करप्शन एक नासूर है। किसी मुल्क में हो, किसी इदारे में हो या कहीं पर भी हो, ये एक नासूर है जो दीमक की तरह उस इदारे को, उस मुल्क को और उस जगह जहां पे ये है उसको चाट जाता है। हमारे मुल्क में अगर करप्शन की बात की जाती है तो उसको कोई इतना मायूब नहीं समझा जाता, क्योंकि हर दूसरा बंदा करप्शन में इन्वॉल्व है, हर दूसरा बंदा करप्शन कर रहा है। आज हम बात करेंगे सीडीए, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अक्सर देखा गया है कि जहां पे अथॉरिटी का लफ्ज इस्तेमाल होता है वहां पे करप्शन की इंतहा भी होती है, वहां पे ज्यादतियों के अंबार भी लगा दिए जाते हैं, वहां पे मोनोपोली, अकरबा परवी की इंतहा हो जाती है। सीडीए में भी कुछ ऐसा ही है। हालिया एफआईए के एंटी करप्शन सेल ने एक अहम कार्रवाई की और सीडीए के 5 जिम्मेदारान एहलकारों को करप्शन की मद में धर लिया, जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की और इदारे को अरबों का नुकसान पहुंचाया। ये सीडीए ही है जिसमें अरबों की करप्शन हो रही है। दूसरे इदारों में भी ये नहीं कह सकते आपके करप्शन नहीं होती, लेकिन सीडीए में तो करप्शन की इंतहा हो चुकी है। हालिया दिनों में हमने सीडीए के चेयरमैन के आगे एक सवाल रखा कि सर, सीडीए में करप्शन बहुत ज्यादा है, तो बजाय सीडीए चेयरमैन ने उसका कोई जवाब देते, उस हवाले से कोई बात करते, उन्होंने ये कह के आगे चलते बने कि जी आप तर्जुमान से बात कर लें। नाजरीन, आप बाखूबी जानते हैं कि कोई भी अथॉरिटी या इदारे का सरबराह होता है वो किसी भी गलत कारी के हवाले से कोई एक्शन ले सकता है, ना कि तर्जुमान। तर्जुमान जो होता है वो मीडिया और इदारे के दरमियान एक पुल की हैसियत रखता है और उस पुल का किरदार अदा करता है दोनों इदारों को आपस में कोऑर्डिनेशन कराने के लिए। अगर किसी करप्शन के हवाले से कोई इनिशिएट लेना होता है तो वो इदारे का सरबराह लेता है और वही इस चीज जिम्मेदार भी होता है। लेकिन सीडीए में अगर किसी करप्शन की निशानदेही की जाती है तो जो सर उससे मुतलका होता है का जवाबदेह होना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पे एक तर्जमान या फोकल पर्सन को बीच में डाल के उन लोगों को मीडिया से दूर कर दिया गया है, और जब मीडिया नुमाइंदा किसी हवाले से उनका मौकफ लेना चाहता है तो वो आगे से कह देते हैं हमें इजाजत नहीं है, आप तर्जुमान से बात कर ले, वो आपको इस चीज का मौकफ देते हैं और वो करप्शन जो है वो मजीद तकवीयत हासिल करना शुरू हो जाती है। अगर आप सीडीए के किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं तो आपको करप्शन चीखती चिल्लाती हुई नजर आएगी। कोई ऐसा सीडीए का डिपार्टमेंट नहीं है जहां करप्शन नहीं हो रही। अगर आप ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वहां पे आपको ट्रांसपोर्ट में से डीजल निकाल के बेचते हुए लोग नजर आएंगे, जहां पे एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। अगर आप लैंड सेक्शन में चले जाएं तो आपको सीडीए की जमीन पे गैर कानूनी नर्सरियों की भरमार नजर आएगी। उन्होंने एकड़ों के हिसाब से जमीन पे कब्जा किया हुआ है, जिनका कोई एसओपीज के मुताबिक कोई उनको इजाजतनामा नहीं है। अगर आप मार्केटों में चले जाएं तो ओपन स्पेस के हवाले से आपको पूरी जगह पे कब्जा नजर आएगा। अगर आपको कोई खाली जगह है तो वहां पे आपको खुद साख्ता खोखे नजर आएंगे, खुद साख्ता छप्पर होटल नजर आएंगे, खुद साख्ता दुकानें नजर आएंगी। अगर आप बीसीएस की डिपार्टमेंट में चले जाएं तो आपको तजाजात की भरमार नजर आएगी। बिल्डिंग्स को अपनी मर्जी से उनके तब्दीली कर दी जाती है, बायलास को उनकी धज्जियां बिखेर के रख दी गई हैं, मैप से हट के कंस्ट्रक्शन की जाती है। यानी कि गर्ज के आप सीडीए के किसी भी डिपार्टमेंट चले जाएं आपको करप्शन चीखती चिल्लाती छलांगे लगाती नजर आएगी। जिम्मेदारान अफसरान इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? अगर हम हालिया एफआईए की कार्रवाई को देखें तो जिन्होंने अरबों रुपए के हवाले से 5 अफराद को गिरफ्तार किया, तो ये इसका मुंह बोलता सबूत है कि ये लोग सब करप्शन में इन्वॉल्व हैं। क्योंकि किसी भी बुराई को अगर बुराई पेश करके दिखाया जाए और उस बुराई को ना रोका जाए तो बुराई को ना रोकने वाला भी उस बुराई में शामिल होता है।
کرپشن کے حوالے سے بہت سی نشاندہیاں کی، لیکن سی ڈی اے کے اعلیٰ افسران نے اس حوالے سے کوئی نوٹس نہ لیا۔ ہم خود حیران رہتے ہیں کہ ایک غلط چیز کو جب نشاندہی کر دی جاتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہمارا کام تو نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنا اس سے متعلقہ ادارے کا سربراہ کا کام ہے۔ سی ڈی اے کے مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں جن میں ہر ایک میں سربراہ کے 3-4 گریڈ بنائے گئے ہیں، اور وہ سب کے سب نہ صرف سی ڈی اے سے لاکھوں روپے کی تنخواہیں لے رہے ہیں، بلکہ کرپشن کر کے سی ڈی اے کو تباہ حالی کا باعث بھی بنا رہے ہیں، بلکہ سی ڈی اے کو تو مچھلی منڈی بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے سی ڈی اے نرسری کے حوالے سے، پہلے آپ وہ دیکھیں، اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ سی ڈی اے کے اندر جو کرپشن ہوئی ہے اس میں ایف آئی اے نے کیا رول ادا کیا ہے، اور اس میں وہ کون لوگ شامل تھے جنہوں نے سی ڈی اے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ سر کرپشن بہت زیادہ سی ڈی اے میں، اس کا ایک طریقہ ہے، نہیں چھوڑ دو یار، چھوڑ دو بھائی، یہ میرا اس کا طریقہ یہ ہے۔ آپ کے جو سوال ہے ہمارے اسپوکس پرسن۔ سی ڈی اے نرسری کو پچھلے 15 سالوں میں ناقابل تلافی نقصان۔ اپریل کے مہینے میں پھولوں کی جگہ خالی زمین کیوں؟ گنے چنے پودے وہ بھی سوکھے ہوئے کیوں؟ ان کا ضیاع کیوں؟ کیا ان پہ اخراجات نہیں اٹھے؟ سی ڈی اے زمین پر اتنی بڑی تعداد میں پودے کیوں مار رہے ہیں؟ یہ آفیسران کی نالائکی یا ملازمین کی؟ اول تو نرسری میں پودے تھے ہی نہیں، جو تھے ان کو بھی تباہ کر دیا گیا، کیوں؟ یہ کوئی لاوارث مقام نہیں بلکہ ایکڑوں پر محیط سی ڈی اے چک شزاد نرسری کا منظر ہے، جو رو رو کر کہہ رہی ہے کہ آخر بہار کے موسم میں میں ویران کیوں ہوں؟ کیا میں اسلام آباد کو پودے پھول نہیں مہیا کر سکتی؟ ذمہ دار میں یا کرپٹ مافیا؟ ہم سی ڈی اے کی نرسری میں موجود ہیں جو چک شزاد پہ واقع ہے۔ اگر آپ میرے عقب میں دیکھیں تو اس وقت اپریل بہار کا موسم چل رہا ہے، اور یہاں پہ تمام زمین جو چک شزاد پہ سی ڈی اے نرسری کی موجود ہے یہ بنجر پڑی ہوئی ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی پھولوں کی پنیری آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے چیئرمین صاحب، اور آپ نے یہاں پہ تقریباً 70 سے زیادہ جو عملہ رکھا ہوا ہے وہ مالی حضرات کا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کے گورنمنٹ ملازم ہیں جو تنخواہیں لے رہے ہیں اور جو خزانے پہ بوجھ بن رہے ہیں۔ سب سے اہم بات جو نرسری کے لیے بڑی ضروری پانی ہوتا ہے وہ یہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے، جس سے نرسری کی آبیاری نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرف بھی آپ کی توجہ ہونی چاہیے، اور یہاں پہ جو کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے اس پہ بھی آپ اپنے اسٹاف کو تنبیہ کریں کہ وہ نقصانات کو کم کریں اور جو تنخواہیں لے رہے ہیں ان کو حلال کریں۔ جی، اس وقت ہم چک شزاد کے مقام پہ کھڑے ہیں جو سی ڈی اے کی نرسری کے ساتھ باکو جو ہے کچھ ایریا جو ہے سی ڈی اے کے لیے ڈیولپ کر رہا ہے نرسری کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی شبیر کیانی بھی موجود ہیں جو سی ڈی اے کے بیٹ رپورٹر ہیں۔ شبیر کیانی صاحب، آخر باکو یہاں پہ کون سا تیر مار رہا ہے، یا سی ڈی اے ان سے کون سا ایسا مشکل کام لے رہا ہے جو سی ڈی اے خود نہیں کر سکتا تھا اور ہر طرف باکو باکو لگا ہوا ہے؟ السلام علیکم سردار صاحب، شکریہ آپ نے موقع دیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے، آپ نے اگر وزٹ کیا ہو سید پور ولیج، تو سید پور ولیج میں بھی آپ نے دیکھا ہو تو جتنے بھی گھر بنے ہیں وہ تقریباً سارے باکو بنا رہا ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ باکو اتنی زیادہ انویسٹمنٹ جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے مطابق تو 2 ارب 75 کروڑ پہ باکو اسلام آباد کی بیوٹیفکیشن کے لیے سی ڈی اے کو دے رہا ہے، اور جس میں وہ ساتھ مل کے کام بھی کر رہا ہے، جس میں آپ سید پور ولیج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ میلوڈی فوڈ اسٹریٹ دیکھ سکتے ہیں، پھر آپ یہ چک شزاد میں یہ نرسری بن رہی ہے، یہ بھی باکو والے ان کے اشتراک سے سی ڈی اے کو یہ بنا کے دے رہے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں سی ڈی اے کے افسران کی یہ ناکامی ہے یا یہ ان کی نااہلی ہے کا منہ بولتا ثبوت ہے جو آپ کے سامنے۔ ناظرین، باکو کا جو یہ سی ڈی اے کا ایریا جو باکو ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہے، سی ڈی اے اس میں اپنی توجہ یا اس کے پاس جو ملازمین ہیں ان کے پاس اتنا شعور نہیں ہے، کیا جو آفیسرز ہیں کیا وہ اتنے کیپیبل نہیں ہیں کہ یہاں پہ یہ 4 پتھر لگا دیے اور یہاں پہ ایک روڈ پراپر بنا دیا اور سائڈ پہ نرسری کی جگہ بنا دی؟ یہ خود بھی کر سکتے تھے۔ یہ صرف اور صرف انڈائریکٹلی پیسوں کا ہیر پھیر ہے۔ کیانی صاحب کیا کہیں گے؟ بالکل سردار صاحب، آپ دیکھ لیں، اب جو سید پور میں آپ جا کے کام ہوئے ہیں ان کے ٹھیکیداروں سے جا کے وہاں کے بل دیکھ لیں آپ،
उसके बाद आप मेलोडी फ्रूट स्ट्रीट के जाके ठेकेदारों के बिल देख लें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कितना काम हुआ और कितना पैसा लगा और कितना किधर गया है। जी बिल्कुल, हमारे साथ शबीर कियानी साहब थे, ये भी कह रहे हैं कि अगर जाके मौक़ों पर मुख्तलिफ जगहों को देखा जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। सीडीए को अगर ये काम खुद कर लेते और कई साल पहले कर लेते तो ना ही बाकू को ये कॉन्ट्रैक्ट देने की ज़रूरत थी और ना ही अपने आप को दूसरों के डिग्रेड करने की ज़रूरत थी। हमारे लोगों में बहुत टैलेंट है लेकिन उस टैलेंट को इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पे मेरे साथ कुछ भाई हैं, पठान हैं, यही इसको डेवलप कर रहे हैं, बाकू वाले आके नहीं कर रहे। तो यही काम सीडीए वाले भी इनसे ले सकते थे जो नहीं लिया गया। सरदार ज़हीर कैमरामैन टीम के साथ, मरकज़ टीवी, यूएसए, इस्लामाबाद। सीडीए के जो 5 अफसरान हैं जो बदउनवानी और करप्शन में मुलविस थे, उनको गिरफ्तार कर लिया है। और ये गिरफ्तार होने वाले जो अफसरान हैं उनके नाम हम आपको बताते हैं। और अगर आप उनकी चेहरों को देखें और अगर आप उनकी जो ज़ाहिरियत को देखें तो आप तो यही समझेंगे ये तो बड़े फरिश्ते लोग हैं, लेकिन इनकी हरकत देखें कि ये क्या कर रहे हैं। इनके नाम जो हैं वो ये हैं: असगर अली, राजा शुहेब मलाल, तैमूर अहमद, अनायतुल्लाह और आफ्ताब अहमद शामिल हैं। ये गिरफ्तार शुदा जो अफराद हैं ये सीडीए में असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के ओहदों पे फाइज थे जिन्होंने ये करप्शन की है। इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि इन डायरेक्टर हजरात ने जाली मुतासरीन ज़ाहिर करके सेक्टर E11, E14 और D13 में 43 प्लॉट जो हैं वो अलाट किए हैं गैर कानूनी तौर पे और अरबों की करप्शन की है। तो ये मौसूफ इनके चेहरे और इनकी हरकत और फिर सीडीए चेयरमैन की खामोशी, ये एक सवालिया निशान है कि इतनी बड़ी करप्शन आखिर इदारे के सरबराह से कैसे छुप सकती है। और जो इदारे के नीचे मेंबरान साहिबान हैं उनका क्या काम है? उनका काम करप्शन को रोकना है या उनको प्रमोट करना है? आखिर इन मेंबरान्स को बनाया किस लिए जाता है? अगर नीचे कोई गलत काम हो रहा है तो क्या इनका काम नहीं होता कि उस चीज को रोकें और चेयरमैन के आगे रखें? तो क्या ये सब लोग एक ही थाली के चट्टा-बट्टा हैं? गैर कानूनी अलॉटमेंट्स के होने से हुकूमती खजाने को करीबन 1 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। और ये 1 अरब सीडीए में एक छोटी सी सिर्फ 5 लोगों की करप्शन समझ में आ रही है। अगर सब चीज़ों को जमा किया जाए अंदाज़ा लगाना मुश्किल है सीडीए के अंदर जो मुलाजमीन है वो कर क्या रहे हैं। सीडीए चेयरमैन साहब ने तो कोई एक्शन करप्शन के हवाले से नहीं लिया, लेकिन एफआईए को सलाम है कि वो तफ्तीश के दौरान जो इनके साथ लोग मुलविस हैं उनके लिए छापे मार रहे हैं और जो लोग मुलविस हैं उनको छापे मार कर गिरफ्तार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखना ये है कि इन लोगों से कोई रिकवरी होगी, इन लोगों को कोई सज़ा होगी या इनको भी वाइट ब्लैंक पेज की तरह सफ़े के ऊपर से अल्फाज की तरह मिटा दिया जाएगा। हम मशकूर हैं तर्जुमान एफआईए के जिन्होंने हमें इन मालूमात से आगाह किया। सीडीए में करप्शन इस्लामाबाद को न सिर्फ अपने मुल्क में बेरौनक कर रहा है बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पे भी इसको नुकसान पहुंच रहा है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम सीडीए को करप्शन से पाक करें और सीडीए को हम करप्शन से पाक नहीं कर सकते, बल्कि सीडीए को करप्शन से अगर कोई पाक कर सकता है तो वो सीडीए में मौजूद चेयरमैन जो इदारे का सरबराह होता है और उसके नीचे जो सो कॉल्ड मेंबरान बनाए हुए हैं वो इस हवाले से अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और हम दुआगो हैं कि ये लोग अपनी जिम्मेदारियों को बअहसन तरीके से सर अंजाम दें। सरदार ज़हीर, मरकज़ टीवी, यूएसए, इस्लामाबाद।